हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो? आपके पार्टनर अभी आपको लेके उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो रीयूनियन करना चाहते हैं? उनकी कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, उसके साथ साथ उनकी रीयूनियन की थॉट्स, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 17, 1 एंड 7, 1 और 7, 17 ये नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। इसके साथ ही कुछ अनफिनिश्ड, जैसे कि मुझे कर्क, वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर मीन राशि, पाइसेस, ये राशियाँ दिखाई दे रही है। उसके साथ ही जेमिनी, मिथुन राशि, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी यहाँ पे है। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो, कन्या राशि, वृष, टॉरस, ये राशियाँ यहाँ पे है। सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी स्टोरी अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। अगर लाइफ में किसी भी मोड़ पे आप दोनों को ये लगता है कि हम दोनों की स्टोरी तो फिनिश है, या फिर हम दोनों, शायद भगवान आगे हम दोनों का कुछ नहीं लिखा है, तो आपको ये मैं बता देती हूँ 100% बहुत कुछ बाकी है। हो सकता है कि अभी के लिए आप दोनों को ये लगता है कि कुछ बाकी नहीं है, शायद कुछ आगे नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होना बाकी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 सेकेंड। क्या होना बाकी है? एंजल डिवाइन हमको प्लीज़ आप बता दीजिए। मैं सारी कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेट चल रहा है, वेटिंग टाइम ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि हर स्टोरी का ना एक होता है ना कि कंक्लूजन निकलता है, या तो हम साथ रहेंगे, या तो हम अलग हो जाएंगे, या तो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है या तो नहीं लिखा है। हर स्टोरी का एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, हर स्टोरी एक तरीके का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा, एक होते हैं ना कि अ, इस थॉट में है कि हम दोनों का आगे बात होगा। जैसे आप वेट कर रहे हो, उसी तरीके से ही आपके पर्सन भी कहीं न कहीं वेट करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या वो अपने लाइफ़ में क्या करना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में क्या बताना चाहते हो, करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक चीज़ें आप दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ऐसी अजीब-सी फ़ोल्डेड हो चुकी है। अनफ़ोल्ड होनी चाहिए चीज़ें, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन चीज़ें बहुत फ़ोल्डेड है यहाँ पे, ठीक है? बहुत कुछ बचा हुआ है जो आप दोनों साथ में मिल के कर सकते हो, जैसे कि बात करना, दोनों के बीच में कुछ भी अनबन है उसको ठीक करना, बहुत कुछ चीज़ें आप लोग साथ मिल के कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर कहीं न कहीं वो नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी पता है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें आगे हो सकती है और बहुत कुछ अच्छी हो सकती है। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है कि हम दोनों के बीच में क्या यहाँ पे चीज़ें आगे बनेगी, ठीक है? हो सकता है आपको ये सुन के लगे कि वो क्यों चाहेंगे मेरे साथ आना, या फिर एक होती है ना कि दिल से दिल का एक कनेक्शन होता है, दिल एक और दिल को पुकारता है, देखो हम दोनों के बीच में अभी भी कुछ बचा है। हम दोनों, मतलब आप हमेशा एक थॉट, एक वाइब्रेशन में आप रहते रहते हो कि
वो मेरे बारे में सोचेंगे, मैं उनके बारे में सोचूंगी या फिर सोचूंगा। आप हमेशा से ही एक वाइब्रेशन आपका रहता है, हमेशा से ही एक थॉट आपका रहता है, वैसे ही उनका वाइब्रेशन, वैसे ही उनका थॉट आपको लेके भी रहता है। ठीक है, वैसे भी उनका दिमाग में चीज़ें रहता है कि स्टिल समथिंग लेफ्ट आउट, अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो वही चीज़ है, वेट का टाइम चल तो रहा है, ये सत्य है, लेकिन ये एक सत्य बात भी है कि वो इंतज़ार आपका भी कर रहे हैं। नंबर 31 3 और 1, 3 या फिर 1, 31 नंबर 33, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर एंजल नंबर 33 हो सकता है, आपको दिखता हो। तो ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी एक नेक्स्ट एनर्जी एक है कि ओके, नेक्स्ट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है। ये डिस्टेंस मतलब आप बोल सकते हो स्पेस, जिसको बोलते हैं ना कि स्पेस यहाँ पे आप दोनों के बीच में है। आप दोनों रिकन्सिलिएशन के लिए ना बहुत ज़्यादा ही उतावले नहीं होना है आप दोनों को। ठीक है, रिकन्सिलिएशन आपका इन टाइम होगा, जब होना है वो होगा। एक होती है ना कि एक दूसरे के साथ अगर आपको चलना है, एक अंडरस्टैंडिंग लेके आपको चलना चाहिए, नॉट प्राइड के साथ। आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को एक तो ये हमेशा है कि मेरे पास पैसा है या फिर मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास अपना सब कुछ है। तो ये चीज़ें जो दिमाग में जब इंसान लेके चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना एटीट्यूड को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता, वो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो एटीट्यूड को वो अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो आपकी पार्टनर जो है वो आपके एटीट्यूड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक होती है ना कि उनको कभी-कभी ये खुजली होती है, दिमाग का कीड़ा होता है कि चीज़ों को, जैसे होता है ना कि हम दोनों के बीच में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है बेटा, ठीक है ना बेटा? तो उनको थोड़ा-सा ये चीज़ें उनके दिमाग में है, लेकिन उनको ये समझ आ रहा है धीरे-धीरे। मैं कभी भी अपना प्राइड दिखा के या फिर कभी भी मैं अपना सब कुछ वो दिखा के, ये अच्छा वो अच्छा, ये सब दिखा के मैं रिकन्सिलिएशन नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज़ मुझे अगर इस इंसान के साथ रहना है, मुझे अगर इस इंसान के साथ रहना है, लिटरली रहना है, तो मुझे किसी भी तरीके से इसके साथ चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से मुझे इसके साथ अच्छा होना पड़ेगा, मुझे अपना घमंड तोड़ना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी ये नहीं बताता है कि हम दोनों के बीच में हमेशा यही रहेगा या फिर चीज़ें ख़त्म रहेगा। डिस्टेंस ये भी बताता है कि हम दोनों का आगे कुछ ना कुछ फ्यूचर ज़रूर है, और एक पॉज़ है। ठीक है, एक पॉज़ है, और इस पॉज़ के आगे हम दोनों का अगेन मिलना, आगे रास्ता एक ही है हम दोनों का, आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है, एक और चीज़ भी मुझे कभी-कभी लगता है कि जीतना आपके पार्टनर के लिए ना एक विनिंग, बहुत वो एक इंसान है कि जो सोचते हैं कि जीतना है मुझे, तुम्हारा दिल जीतना है। अब उसको प्यार के तरीके से जीतो, एक विनिंग स्पिरिट हमेशा उनके अंदर रहता है कि तुम मुझे याद करते रहो, तुम मुझे प्यार करते रहो। तो ये एक विनिंग स्पिरिट हमेशा उनके दिमाग में है, और तुम मुझे सब कुछ बताते रहो। तो आपका दिल किससे खुश होता है, किस चीज़ से खुश नहीं होता है, ये चीज़ उनके दिमाग में थोड़ा-सा कभी-कभी कम होता है, लेकिन ज़्यादा होता है कि तुम मेरे आस-पास रहो या फिर तुम मेरे बारे में बताते रहो, सोचते रहो, दैट्स इट। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं होता रहता है। ओके, सो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, तो आप इसको बिल्कुल कभी भी, आप मुझे कोई भी मन में सवाल हो, कुछ सच जानना चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट करके। आपको सारा का सारा सच यहाँ पे दिख जाएगा, सारा का सारा सच यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी और क्या एनर्जी है यहाँ पे, और आपके पर्सन जो है क्या यहाँ पे सोच रहे हैं। एक तो साइलेंट का भी कार्ड है। मुझे लगता है कि आपको कभी-कभी आपके पार्टनर का ना एक कर्म कांड भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, उसके बाद आप दोनों ही साइलेंट हो गए हो, आपने उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया,
ना ही आपने किया, ना ही उन्होंने आपको कांटेक्ट किया। कारण सिर्फ एक ही है कि बहुत बड़ा झगड़ा होना या फिर बहुत बड़ा ही कलेश होना, और इस कलेश की वजह से दोनों ही एक दूसरे से जैसे मन थोड़ा सा रूठ गया है आप दोनों का, एक दूसरे से रूठ गए हो, एक दूसरे से पहले की तरह थोड़ा बात होना कम हो गया है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी यहाँ पे दिख रही है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति एक गुस्सा या फिर एक मनमुटाव ऐसा आ चुका है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से थोड़ा-सा सीधे मुँह बात करना मुश्किल लगता है। साइलेंट हो, या तो आपने अपनी साइड से उनको ब्लॉक कर दिया है या फिर उन्होंने आपकी साइड से आपको ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसी कुछ ब्लॉकेज मुझे दिख रही है। लेकिन कभी-कभी ये होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि नो कॉन्टैक्ट में भी बहुत कुछ चीज़ें चलती है, उनके दिमाग में, आपके दिमाग में, ठीक है? साइलेंस, कभी-कभी चुप रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों अभी जाके फिर से बात करना शुरू कर दोगे, अभी जाके फिर से एक-दूसरे से भिड़ना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा ना कि फिर से आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप दोनों जो है बिल्कुल कुछ समय के लिए साइलेंट ही रह जाओ। क्यों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, ताना कसना, ये सब क्या ही ज़रूरत है, जब आपको पता ही है कि मुझे बस साइलेंटली सारी चीज़ें करते रहना है। तो आपको ये एनर्जी में नहीं जाना चाहिए। हमें एक दूसरे को पाना है, इस चीज़ की वजह से हम एक दूसरे से लड़ेंगे या फिर हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से बात शेयर करनी है, तो इसके लिए आर्गुमेंट्री ज़रूरी है। ये नहीं कुछ दिन चुप रह के भी आप उनको, वो आपको समझ सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, गुस्से में 1-2 दिन बात नहीं हुआ तो भी चलता है, लेकिन जब 1-2 दिन के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब बात करना शुरू होते हैं, तब अच्छे टर्म्स पे होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको फिर से रिपीट ना करो। तो अंदर जो गुस्सा है उसको बाहर निकालो, उसको निकालने के लिए टाइम लग रहा है, एक ही बार उनको गुस्से में कुछ बता दो, फिर कुछ दिन चुप रह जाओ, ये सब बिल्कुल जायज़ है। कोई भी गलत चीज़ इसमें नहीं है, आप इसको कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर में ये चीज़ें आपकी बेटर हो सके, रिलेशनशिप बेटर हो सके। एक बार तो गुस्सा निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मन में वो चीज़ें रह जाएगी, फिर बाद में आपका रिश्ता वो कभी भी ठीक होने नहीं देगा। 1-2 बारी वो आपके ऊपर गुस्सा निकाले, आप उनके ऊपर निकालो, दैट्स इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके? ओके, सी नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं और यहाँ पे क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की, और यहाँ पे वो क्या सोच रहे हैं रीयूनियन को लेके आपके बारे में। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक देख रहे हो। द डांस की एनर्जी है। सी डांस जब इंसान करता है तो क्या होता है, एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कनेक्शन, यही चीज़ ही तो बनता है ना इंसान के लाइफ में। ठीक है, फर्स्ट मूव, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है, देखो, ये चीज़ मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि ना कुछ तो एक दूसरे से आप लोग कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचने का कोशिश, प्रयास जो है अभी भी आप दोनों का बहुत ज़्यादा तरीके से ही जारी है यहाँ पे। तो डिस्टेंस तो है, लेकिन सॉरी, हाँ डिस्टेंस तो है, लेकिन एक दूसरे को आप लोग पुश भी कर रहे हो, लाइक विथ टाइमिंग एक दूसरे को खींच भी रहे हो। ठीक है, ये देखो, ब्यूटीफुल पेज ऑफ स्वॉर्ड का यहाँ पे कार्ड है, जो होता है ना कि आप दोनों कभी कभी बहुत बच्चे बन जाते हो ताकि एक दूसरे को पा सको। कभी कभी बच्चा होना ठीक भी होता है, बच्चे अगर आपके हैं तो भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को पाने के लिए, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी मूव लेनी चाहिए जिससे टाइमिंग ठीक बैठे, साथ में आ जाओ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट, मुझे यहाँ पे जो सबसे पसंदीदा कार्ड लगा, द फर्स्ट मूव, ब्यूटीफुल। एक कॉल, एक मैसेज, एक मीटिंग होने वाली है विद इन 8 डेज, या तो 8 दिन के अंदर आप देख लो, या फिर कुछ ऐसा मुझे लगता है कि 8 दिन, 8 हफ्ते, ज़्यादा नहीं यार, मुझे लगता है कि बहुत जल्द, शायद 8 हफ्ते भी ना जाए, विद इन 8 डेज आप दोनों के बीच में बात होना, आप दोनों के बीच में एक कॉल मैसेज का एक्सचेंज होना, ये सब चीज़ें हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपके पर्सन बिना कुछ सोचे आएंगे। कभी कभी इंसान ना अगर सोचना कम कर देता है ना, तो ही बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप जितना भी सोचते रहोगे ना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चीज़ें ठीक नहीं होता है। कभी कभी हमें सोचना थोड़ा सा
अगर हम कम कर देना तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक थॉट उनका थोड़ा-सा टोन डाउन हो जाएगा, थॉट उनका थोड़ा-सा कम हो जाएगा और ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो उनकी तरफ से शार्प 8 बजे के बाद 8 डेज़ में कभी भी उनकी तरफ से कोई कॉल या फिर मैसेज आ सकता है, जो कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन का एक एक्शन होगा। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो आपकी तरफ आएँगे ही आएँगे, बस मैनिफेस्ट करते रहो कब तक आ जाएँगे। ओके, दैट्स इट। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। हर हर महादेव।